हमको 1982 से होश हवास हुआ और 1982 से होश हवास होने के बाद उस समय होता था मड़ुआ, मकई, बाजरा, जवार, अरारोट, भाई यही सब होता था। धान होता था साठी वाला लाल लाल, माड़ भी उसका लाल, हमेशा चावल रहता था एकदम लाले, भात भी लाले, मगर वही ताकतवर था। और मड़ुआ का रोटी और कोकड़ा और पोठी मछली चलता था भाई। यही चला 90-91 तक। साठी होता था या एक लैलुनवा धान होता था, बहुत बढ़ता था और बहुत नवारी होता था, ज़बरदस्त। आदमी उसमें नहीं जनाता था धान में, वो लैलुनवा धान। और अभी तो एक से एक हो गया, सीतवा तो मंसूरिया तो कनकवा तो सरजू बावन, बहुत तरह का है, तरह तरह का, उतना का नाम भी नहीं बताते होंगे। ललका मंसूरिया तो पन्ना मंसूरिया। और गेहूं में भी है, भी पहले 308वां गेहूं होता था मोटा मोटा। पहले उन लोग गेहूं लगाए थे तब खरथुआ इतना काफ़ी हो जाता था घास की, खरथुआ और काफ़ी घास से नहीं होने देता था तो कोड़न कोड़ते थे, 2 कोड़न 3 कोड़न। धान भी कोड़ते थे, धान भी कोड़ जाता था, 2 बार 3 बार कोड़ते थे तब धान होता। मगर हाँ, मेहनत वाला भैया, इतना टॉप के धान और इतना टॉप का गेहूँ होता कि खाने में मीठ लगता था, पसीना बहाते थे, उसी खाने में भी मज़ा आता था। और ताकतवर खाना, और वो काम करने से ताकत भी रहता था भैया। सोच लीजिए कि अभी 55-56 साल हो गया, देखिए अभी भी लगता है कि हाँ, तो वो चीज़ सब खाए हुए हैं अब पिए हुए हैं। अब भैया कोई सब खेत बंजर था, कहीं भेड़ी बैठाते थे तो कभी गाय कभी भैंस सब बांधते थे, उसी तरह खेत बनता था। और गोईठा का और डमारा का आही जला के और मड़ुआ गाछी बुनते थे, तब एकदम बरियार उबैता था, लगाते थे। मड़ुआ होता था पूरा, एगो घुरमी बोलता था, गोल गोल भैया, घुरमी होता था गोल गोल। तो वही सब कचड़ी बनता था, खाते थे। झींगी सतपुतिया बड़ी टोपर टोपर चीज़। आपको अरारोट भी नामी था, उसका बिस्कुट बनता है, अरारोट का रोटी चलता था, सब मिलाकर। ये कोकड़ा और मछली खाद नहीं पड़ता था, कोई केमिकल नहीं पड़ता था, खाली गोबर पर जिधर जाते उधर केकड़ा खूब मिलता। अभी केकड़ा 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 800 रुपये किलो तेलिया कोकड़ा। और मछली तो 250-300 रुपये, पहले कोई नहीं भाई, बहुत सस्ता मछली, जिधर जाता था उधर मिल जाता था। पोठी मछली रोटी चलता था और बड़ा मज़ा आता था। उस समय था भैया, क्या समय था और क्या बदल गया। और वही कांग्रेस का ज़माना था भैया कि सड़ल अनाज देता था और सब बेच देता था, और सभी बेच के पैसा सब कमाता था। उसमें 4 जाति सीनियर था, एगो था लाला, ब्राह्मण, राजपूत और बाबा। ये 4 गो जाति जो था भैया, सो सबको खून चूसा, सब को खेती करवाता था, सही मजदूरी नहीं देता था, मार पीट के करवाता था, ऐसा ऐसा था। अब वो जब चला गया कांग्रेस के राज, तो आया लालू का राज। लालू 5 साल किया भैया, 96 के बाद घमंड हो गया, और वो भी उसी तरह करने लगा, मारो पीटो लूटो पाटो। तो 2005 तक के लिए चला उसका, आटी पाटी नक्सलाइटी भैया, चोरी डकैती, घर में ढुकना, काटना, मारना, 6 बजे नहीं निकलता था, जैसे राजपूत लोग करता था ऐसे करने लगा ही। अब देखिए 2005 में इसका भी सत्ता चल गया। पब्लिक ने सब देख देख रहा कि कौन गलत कर रहा है, कौन गुनहगार है, क्या कर रहा है। अगर पब्लिक नहीं देखेगा, पब्लिक नहीं बदलेगा तो भविष्य खराब हो जाएगा बच्चे को और सबका, बिहार का या भारत का सबका भविष्य खराब। आज देखिए तो मोदी जी विकास करने के चलते अपना परिवार बाल बच्चा छोड़ दिए कि अगर बाल बच्चा को करते हैं तो ये सब करने नहीं देगा विकास, और कुछ भी करेंगे तो किडनैपिंग कर लेगा, किडनैप करके ले जाएगा। तो भाई हम बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे। सब हमको देखा हुआ है कि क्या किडनैपिंग होता था, क्या चलाता था किडनैपिंग करके इन लोग
जरा सा कोई अति करता था तो उसको बीवी को उठा लिया, बच्चा को उठा लिया, भाई को उठा लिया, बाप को उठा लिया, इतना पैसा दो, इस तरह का चलता था भैया। तो सोचिए कि मोदी एक ऐसे नेता है कि सब ख़त्म कर दिए, उग्रवादी ख़त्म कर दिए, किडनैपिंग ख़त्म कर दिए, रोड नहीं बनने देता था, जेसीबी जला दो तो एक बार ही ले भी मांगता था। वो सब ख़त्म करके कहता है काम क्या किया, वो सब ख़त्म कर दिया। अब सोचिए कश्मीर में 370 धारा लागू था, उसको ख़त्म कर दिया। अब डोकाला आज़ाद करवा लिया। पाकिस्तान बार बार मुसलमान सब मिल के और घुसपैठ घुसवाता था या बम बारूद गिरवाता था भारत में, और भारत को कमज़ोर करके रखा। वही मुसलमान के चलते मोदी जी आवाज़ उठाते तो कहता है कि मोदी जी गलत बताइए तो गलत करता है, अरे तुम हमको बर्बाद कर रहे, हम तुमको छोड़ेंगे। आज यही मोदी जी है जो कि सबको टाइट कर दिया, एक दो बार हमला किया, बस सब डर गया। आज हम लोग सब पब्लिक का एक होना है, योगी या मोदी को पहचानना है, चिनना है, जानना है, और इनको सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। मेरा भारत और बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा स्टेट बढ़ेगा, पूरा देश बढ़ेगा, नाम कमाएगा। और तो भैया छूट गया हिंदू राष्ट्र, और जहाँ छूट गया योगी मोदी, फिर काटा काटी चालू हो जाएगा। आप लोग देखे कहाँ दंगा, जब मराया था इंदिरा गांधी तब मारने वाला को मारना था, एक गलती किया उसको मारा, सो भी गलती नहीं किया बेचारा, वो सोच विचार करके ही अच्छा काम किया। अब उसके चलते कितने सरदार को काट दिया गया, मारा गया, साला क्या नहीं किया बताइए। जब तू कानून लाया है, लड़का हो लड़की बच्चा दो ही, तो सबके साथ होना चाहिए, सबका एक कानून होना चाहिए। तो नहीं, हिंदू को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाता था और मुसलमान को बढ़ावा देता था, 20 को जलमाओ। आज यही न खपा है आदमी, और इसी चलते न। अब मोदी जी कैसा है जो कि सबके साथ सबको भी वोट दे रहा है, सो भी और नहीं भी वोट दे रहा है, उसका सबको मिल रहा है जितना मिलने वाला है सरकार की तरफ से, कॉलोनी हो, अनाज हो, रुपया पैसा, जो कुछ है सबको दे रहा है एक जैसा। और इन लोग गद्दार देखो खाकर गद्दारी कर रहा है। इसलिए हम लोग जितना हिंदू हैं सब एक होइए, एक रहिए, और एक नहीं होइएगा तो सब बर्बाद होइए। मुर्गा या दारू के फेरा में मत रहिए, मुर्गा दारू नहीं, हम लोग का परंपरा है घी दूध दही। अरे वो सब मनोरंजन है, कभी मनोरंजन कर लिया तो ठीक है, न बहुत बेकार है, मनोरंजन है वो सब। मनोरंजन के फेरा में गंजन भी है। एकदम स्वस्थ रहिए, साग सब्जी खाइए, दाल रोटी खाइए, दूध दही खाइए, स्वस्थ रहिएगा। और दारू और मुर्गा के फेरा में फंसिएगा तो बेकार हो जाएगा। आज आचार्य जी है, देखिए तो कि क्या खाना सबको खिलाता है और क्या खाते हैं, तो कितना बुद्धिमान है, कितने रुपया कितना पैसा हेलीकॉप्टर हो गया। आज बताइए कि मड़वारी लोग हैं जो दूध पनीर खाता है और अति नहीं करता है, मड़वारी आगे है, मोदी सब है देख लो। अरे खाता पीता उसको जानता नहीं है। और यादव देखो साला उछलता है फोनवे पर और गाना पर। अरे वैसे होता है, मेहनत करो, ताकत बनो, ताकतवर बनो, जलो मत। यादव सब अपने में जलने में ख़त्म है, उसका वो खींच रहा है पीछे, उसका वो खींच रहा है, वो आगे बढ़ गया। अरे कैसे बढ़ा, सीखो कमाने बाहर। आज बाहर जाने के लिए हम लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं। आज लालू लालू कहते हैं, लालू अगर चाहता तो बिहार में कितने फैक्ट्री बना देता। अरे जब फैक्ट्री बनता था हम लोग यहीं खटते, 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार का महीना कमाते, 12 घंटा ड्यूटी करता। आज जैसे सीरी सीमेंट बना है ना, कितने आदमी खट रहा है, घर पर खट रहा है, बड़ा सुकून है। आज दनियामा में बना ना सीमेंट का प्लांट, ये अल्ट्राटेक, बहुत आदमी खट रहा है, कमा रहा है बढ़िया से, और घर पर रह रहा है, ना उसका बीवी भागेगा ना बच्चा सबको संभालेगा, पढ़ेगा लिखेगा। अब गार्जियन घर में रहबे न करेगा तो उसका तो बिगड़बे न करेगा। बोला सुबह शाम खेती गाय जे नहीं देखे से कर जाए। अगर सुबह शाम खेती है और गाय के माए और बच्चा के माए के नहीं देखेगा, जानवर धूर बकरी पठू तो उसका रहेगा। इसलिए न घर का ही हर चीज़ होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर हमारा चाहता लालू जी कि हम फैक्ट्री बना दें और यहाँ सब आदमी खटेगा रहेगा, सगरों घुमा, विदेश अभी सगर घुमा हुआ है तो पर भी ज्ञान नहीं हुआ। सोच लीजिए चारों पट्टी तो ज्ञान क्या है, अब स्वार्थी था या बस अपना 7 गो 9 गो जलमाया और सबको बनवाओ, अथी सबको बना मुख्यमंत्री
और सोचे हुए विधायक और एक से एक मंत्री बनाने के लिए, तो दूसरा के क्या सोचेगा बताइए आप ही लोग। तो इसलिए सोचिए समझिए, पाँच से क्यों हार रहा है। कोई जाति नहीं साथ दे रहा था, यादव दे रहा था, मुसलमान दे रहा था, सो भी धीरे धीरे भाग गया, आधा यादव आधा मुसलमान भाग गया, कुछ नहीं बचा इसके पास। 25 में ऐसा हार होगा ना कि याद कीजिएगा। और जो आदमी वोट नहीं दीजिएगा तो वो पछताइएगा कि क्या क्या, मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा, याद कीजिएगा। फुल बहमत से मोदी जी जितने जनसुराज है सो कुछ नहीं। मोदी फैक्ट्री नहीं देगा तो कोई नहीं देगा, मोदी सब करवाएगा। फुल बहमत आएगा, दारू भी चालू होगा, फैक्ट्री भी खुलेगा, हर चीज़ काम होगा। जबकि इतना काफ़ी काम हुआ बिहार में, हर जगह मेडिकल कॉलेज बना, हर जगह स्कूल, हर जगह शिक्षा, सब कुछ बन ही रहा है। फैक्ट्री भी बहुत बड़ा बड़ा बिहार में, जैसे अभी 3-4 गो हो गया फैक्ट्री, बहुत सा हो गया सीमेंट का फैक्ट्री। अब देखिए मोकामा में बहुत बड़ा NTPC बना, अभी लालू के राज में बनता, कभी नहीं बनता। राजगीर से जब फैक्ट्री उठा दिया और एरू से ख़त्म कर दिया तो लालू के राज में बनता। कभी ज़िंदगी में बोला है फैक्ट्री के चलते, और कभी बोला है मुसलमान पर कि तुम गलत कर रहे हो। अरे क्या इसको लगता है उससे तो शादी किया था तो उसका मेहमान था, मगर इससे क्या किया, क्रिश्चियन में शादी किया था तो अगर मुसलमान और क्रिश्चियन सब इसका हो गया परिवार, इसलिए नहीं बोलता है। तो उन लोग वोट दे के क्यों नहीं जिताता है, जरा जिता देता वोट दे के, तब न जानते कि वोट दे के जिता रहा है उन लोगों को, तो जीत रहा है। तो सब आदमी सहयोग करता था। अब इसको करना था क्या कि लालटेन बदल देना था, फलस लेना था। एक बार इसका चक्र मिला था, चक्र छीन लिया तो लालटेन हटा देना चाहिए। लालटेन का ज़माना नहीं है, फलस का ज़माना है। फलस लेना चाहिए चुनाव चिन्ह और मोदी में आना चाहिए, तब ही ये आगे बढ़ता। मगर इसको सब कुछ ख़त्म हो गया। 25 के बाद इसको कुत्ता नहीं पूछेगा, जिसको बोले कुत्ता, कुत्ता सियार जैसन हो जाएगा। कुतवन के रगत के मारता है ना, जोट लगता है तैयो मारता है ठेठा के, वही हाल होगा इसको। सियार बन के दौड़ा दौड़ा के मारता है ना, करेंट लगा के मारता है। मकई खाता थे हम लोग देखे हुए कि चला सियार लोग आता था करेंट लगा के मारते थे। सही हिसाब होगा लालू जी के। और लालू जी के जितना पार्टी है, हम एकदम भैया सुझाव नहीं कीजिएगा, सच्चा आदमी है, हर जगह घूमते हैं, हर जगह देखे हुए हैं। 2005 से कर रहे हैं। हमारा कहना है कांग्रेस जितना बड़ा गलती किया है, वो गलती का कोई पब्लिक आधे कभी भूलने वाला है, कभी नहीं भूलेगा। तो ये सब गलती के चलते नेता हारता है, बाहुबली बनता है। रे तुम आए हो चलाने के लिए, बिहार देश चलाने के लिए आए हो, तो घमंडी क्या चीज़ का, मार कीजिए। सबका कानून बराबर होना चाहिए। आज देखिए तो मोदी जी और योगी जी किस तरह कर रहे हैं। आज करने देगा तो बहुत बड़ा कानून शासन हो जाएगा। जब हेमंता स्वामी जी, देखिए तो हेमंता स्वामी जी के देखिए कैसा आया है असम में, जो कि सबको बुलाकर मुसलमान को पूछा कि मदरसा चाहिए और कि तुमको स्कूल चाहिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, तो बोला हॉस्पिटल चाहिए स्कूल चाहिए, बोला सब मदरसा में ताला लगाओ। सब मदरसा में ताला लगवा दिया। अब देखिए बदमाशी करने लगा तो काउंटर भी चालू करवा दिया। बोला इनकाउंटर करो, ये सबको ऐसे नहीं मानेगा। इस साला 20% है और ये नहीं मानेगा 80% के बाद। ये कौन सा अथी है, ये गलत करेगा। अब गलत कर ही रहा था। अरे दूसरे जगह से बंगाल से लाके बसाओ, बांग्लादेश से लाके बसाओ, पाकिस्तान से बसाओ, घुसपैठिया घुसवा के अब आदमी को मरवाना, कटवाना और नुकसान पहुंचाना, यही सबका काम है भैया। यही काम के चलते सब जान गया पगली परिणाम मुसलमान को। सब काम उल्टा करता है। अरे तुम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तानी के साथ है, हिंदू के साथ है, तुम ऐसा करोगे। जहाँ भैया किशनगंज जाके देखो कि है भी मुसलमान है, क्या कर रहा है अथी का, हिंदू का, एकदम एक घुन भी नहीं दर्जा देता है, न रास्ता नहीं, मार रहे पीट रहे, बंगाल के जैसे किए हुए। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा खंड में बताएंगे दूसरा दिन। इतना ही आज का मौका में। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सभी को पैर छू के प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। देखिए और शेयर कीजिए इसको, एकदम सही बात कहा हुआ है।